सतनाम मेला ग्राम बरबसपुर और यहाँ छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार भाई किशन सिंह जी पहुंचे हैं बरबसपुर मेला में। तो ओखर से जाने की कोशिश करबो यहाँ मेला में ओला आए के मौका मिले है। तो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। तो आप मन ला यहाँ बरबसपुर के सतनाम मेला में आके अवसर मिले, कैसन लगा था आप मन ला? वह वो तो कलाकारी करत करीब 7-8-9 साल हो गए, लेकिन आज खुशी मोला ये हुआ थे कि मैं आज रात भर पहली बार पंथी गीत गाऊं। काबर हमारे दर्शक मन के जैसे दिसंबर आते ना तो ओकर मन की शिकायत रही थे कि यार तुम बाबा जी के जयंती में जाता हो और तुम छत्तीसगढ़ ही गीत गाता हो। तो वो मतलब मैं कहना चाहूँ कि बरबसपुर आओ और इधर ही नहीं आओ तो अगले साल बरबसपुर जाके देखा, तब आप मतलब पता चलिए कि आयोजक समिति जैसे ना चाहिए वैसे कलाकार नाचेल पढ़ी। भाई हम कहीं अगर गए हन कुछ चीज के दाम लेके जाथन या करके जाथन, तो जब तक आप सुनैया रात भर नहीं सुने सको तो हम कहाँ सुनाबो। 4 गाना पंथी गीत चलते दिसंबर में, बाद का आयोजक भैया छत्तीसगढ़ी का, तो हम तो पैसा लेके हैं दादा अगर कहबे तो। हालांकि पैसा में कोई खरीद नहीं सका, लेकिन एक भाव होते, एक जरिया होते। तो मैं कहना चाहूँ कि जैसे बरबसपुर धाम है और बहुत सारा धाम है जहाँ त्रिदिवसीय या 5 दिवसीय पंथी बाबा जी के है ना कार्यक्रम के आयोजन होते। तो ये एक आयोजन से होते, जो आयोजन करता से होते, गांव वाले से होते, वो का सुनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बरबसपुर वाले मन पूरा पंथी गीत सुनना चाहते, हम रात भर पंथी गीत गाबो जी। तो ये बरबसपुर वाला मन के देने की कलाकार ला कैसे नचाया जाए, वो कैसे प्रसिद्धि मन चाहते हो हिसाब से होते भाई। तो मोला बहुत खुशी हुआ थे कि मोर लाइफ में पहली बार, वैसे मैं बहुत प्रोग्राम करे हैं लेकिन आज मैं ससन बार बाबा जी की महिमा के बखान करूं, बाबा जी के मंगल पंथी भजन गाऊं, ये मोर लिए सौभाग्य। मैं पूरा जितना बरबसपुर के मोर आयोजक समिति है, गांव वाले सब ला आभार व्यक्त करूं कि मोर छोटे से कलाकार ला बुलाए और बाबा जी के महिमा। कौन से गीत ला? अब पंथी तो अनेक गीत है जी, जैसे आके बिराजो बाबा हृदय में मोर, अनेक पंथी गीत काला बताओ तो रात भर 30-40 पंथी गीत चली। दर्शक मन ला आप एक ऐसा गीत सुनाते जो पंथी गीत ला जो बरबसपुर धाम में आप मन फर्स्ट चालू कर रहे हैं। मोर जीवनी जैसे किशन से ला तो छत्तीसगढ़ी की तो पहचान नहीं मिली। मोर पास में गांव है कृतपुर, चटवापुरी धाम, वहाँ बाबा अमरदास जी के समाधि स्थल है। तो ओकरे गीत ला मैं गाया तो वही वायरल है। मोर बाबा अमरदास जी के मूला आशीर्वाद मिलिस। सपुरा घासी के मायारू बेटा अमरदास, माता सपुरा के मायारू बेटा अमरदास, ये चटवापुर धाम बनाए है वो, चलना चलना रुकना रुकना, ये चलना रानी मोर, ये चलना बहे मोर, तोला चटवापुरी मेला में घुमाओ। और आजकल ये हो गए हैं हमारे युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं नशा के गिरफ्त में हो गए। नशा देखो दुनिया में सबसे बड़े हानिकारक का चीज है नशा। जहाँ एक परिवार के आदमी अगर नशा करते ना तो नशा करे से पूरा घर बर्बाद होते। लोग लेकर काबर नशा करी तो फिर लोग लेकर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, घर में कंगाली अलग आते। तो कर लिए एक गीत, बहुत सारा गीत है लेकिन बना जैसे ये बाबा लेके अवतारते हो, गुरु लेके अवतारते, देखे दुनिया में घसी तोर का होते, सतवादी सतला भूला गे बाबा, मास मंदिर जल जैसे हमारे दर्शक मन ला आपके कुछ नया आने वाला न्यू सॉन्ग? बहुत सारा गीत है भैया, जैसे जैसे सीजन आता, जैसे अभी नवरात्रि है तो नवरात्रि में गीत देन, जैसे जैसे पर्व आते हुए हिसाब से देता ना। बीच में पंथी गीत चले, अभी एक गीत अभी चली से ओ अब बोला थे पूरा हिंदुस्तान, मन के एक समान, सत्य बोलो सत्य मार्ग चलो, सत्य बोलो सत्य मार्ग चलो, गुरु बाबा के संदेश महान, हो अब बोला थे पूरा हिंदुस्तान, मन के एक समान। तो हमारे बाबा जी ऐसे ऐसे उपदेश दे के गए हैं जिला उपदेश के ही सहारा पर अपन जीवन काट सकते हो। आप लोग दूसर के सुनने की जरूरत नहीं, जो रास्ता बताए जो वो बात बताए अगर हम लेके चलना तो हमारी जिंदगी एक सार्थक बन जाए कि कैसे लोगों से प्रेम करना है, कैसे लोगों से भाव रखना है। पशु पक्षी जीव जंतु सब मानव मन के जीव जंतु एक समान दर्जा दो, कोई छोटे कोई बड़े, कोनो भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच ऐसे नहीं। तो ऐसे बाबा बहुत संत हो इस दुनिया में, लेकिन ये ऐसे संत जो मन के एक बरोबर, सत्य ही मानव का आभूषण है। तो इसे बहुत रास्ता है। आप बाबा जी के अगर जीवनी में जाओ, आप रास्ता पढ़ू, वहाँ जीवन गाथल देखो ना तो आपके जीवन सार्थक हो जी। अगर वो 10 रास्ता बताए तो 3 रास्ता भी चला था ना तब वो आपके जीवन सफल है जी।
तो हमारे सन आप मन गोट बात करे कैसन लगी से आप मन। बहुत अच्छा भाई, और आपला भी बधाई कि बरबसपुर धाम में आया और हमारा आवाज ला जन जन तक पहुंचाता। साथ ही साथ हम ओकर घर में बैठे हैं, जैसे हम तो एक कलाकारी हीरो हैं, लेकिन हमार देश के हमार पूरा भारत या कोनो भी कंट्री रहे, रियल जवान रहे थे, पुलिस, फौज, नेवी, अलग अलग जैसे संस्थान में है ना, भूजल के माध्यम से, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हर प्रकार के सेवा दीजिए हमारे डीएसपी साहब जी। और वो आज ओकर घर में बैठे और साथ में बैठे, वैसे तो मोर हैसियत नहीं कि अगर बगल में बैठे के, लेकिन ये मानवता है। देखो ये कतेक बार पोस्ट है बाबा जी हिल बताइस मैं, हाँ देखो मैं एक से उम्र में छोटे हूँ, पद में तो मैं कर लायक भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बगल में बैठे हूँ, यही बाबा जी हमारा समानता के अधिकार दे। देखो ये अधिकारी डीएसपी साहब है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो पढ़ाई लिखाई के मामला में 8वीं पढ़े हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर साथ बैठे हूँ तो कहीं न कहीं ये बाबा जी के बात के प्रकोप है, ओकर उद्देश्य के नतीजा की मैं बगल बैठे हूँ। लेकिन मैं कर पहली कहा हुआ थी कोनो धनवान व्यक्ति रहे ना, अरे तो ये गरीब है, दरिद्र है, फलाना है, तो यही चीज बाबा जी खत्म करिस, तब जाके अब देखो मोर बाबा जी की विचारधारा की वजह से मैं डीएसपी के बगल में बैठे हूँ, नहीं तो मोर औकात नहीं थी। यही विचारधारा हमला एक अच्छा इंसान बनाते, और होकर अंदर ये गुण है डीएसपी साहब के। मैं कहना चाहूँ कि 2 शब्द हमारे आगे युवा पीढ़ी में हमारे डीएसपी साहब